नमस्कार, मैं लव। हम अभी एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ उपस्थित हैं जो अपने जनपद में एक प्रतियोगिता होने जा रही है। आइए जाने अपनी जनपद बलिया को। तो हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जो आप बलिया जनपद के अपने बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हैं। आप नागाजी भोजापुर के यशस्वी प्रधानाचार्य हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसी प्रतियोगिता हो रही है, क्या हो रहा है और क्या इसका विषय है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। ये जो प्रतियोगिता हो रही है डॉक्टर साहब, इसमें क्या इसका उद्देश्य क्या है और इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? आइए बलिया को जाने। यह प्रतियोगिता बलिया के बारे में यहाँ के नौजवान साथियों को एक बार पुनः बताने के लिए है। वास्तव में बलिया महर्षि भृगु की तपोस्थली, महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली और राजा बल की राजधानी रही है। बलिया का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो इतना महान है कि इसके बारे में जितना भी जाना जाए वह कम लगता है। खास करके जो नौजवान हैं बलिया के बारे में कम जानते हैं। बलिया गाजीपुर की एक तहसील थी। 1879 में इसको बलिया जिला घोषित किया गया। उसके बाद अनेक ऐसी चीजें हैं, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है कि हम पुनः बलिया के बारे में एक बार जानने के लिए अपने विद्यार्थियों को, अपने इस जनपद के अन्य जो लोग हैं उनको प्रेरित करें कि इस विषय में जानें और कुछ बातें अपने स्तर से भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्रतियोगिता हो रही है, बलिया वीरों की धरती कहा जाता है, बागियों की धरती कहा जाता है, तो क्या आप बलिया के कुछ क्रांतिकारी जो बलिया के लिए बलिदान हुए उनके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें? जी, बलिया वास्तव में बागी बलिया कहा जाता है। और बागी यहाँ ये इतना ही नहीं, बलिया को तो कहते हैं कि बलिया जिला नहीं बलिया राष्ट्र है। इसके कहने के पीछे का जो उद्देश्य है कि पूरे भारत में दो ऐसे स्थान थे जो स्वाधीनता के पहले ही स्वतंत्र हो गए थे। बलिया 1942 में ही स्वतंत्र हो गया। यहाँ एक समानांतर सरकार चलाया यहाँ के वीर सेनानी चित्तू पांडे जी ने। चित्तू पांडे जी यहीं बगल सागरपाली रट्टूचक के रहने वाले थे और अंग्रेजी यहाँ जो डीएम थे अंग्रेज, उनको हटा करके लगभग 9 दिनों तक उन्होंने एक समानांतर सरकार चलाई थी। तो उसमें मंगल पांडे जो प्रथम स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जाते हैं, 1857 में उन्होंने ही शुरू किया, कहा जाए स्वाधीनता संग्राम। इस तरह से अनेक नाम, राजकुमार बाग, भीम अहिर, शिवनाथ तिवारी, श्री कृष्ण तिवारी, राम नगीना सोनार, इस तरह से अनेक नाम हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं, सम्मान से उनका नाम लेते हैं। जगह जगह पर शहीद स्मारक बने हुए हैं और अवसर आने पे इनको याद करके 9 जो अगस्त का महीना है उसमें बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक विषय और जानना चाहेंगे। बलिया कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा के लिए जानी जाती है और बलिया की धरती पर जो ददरी मेला लगता है ये बहुत ही फेमस है। तो ये ददरी मेला के पीछे का इतिहास क्या है और आखिर क्यों यहाँ कार्तिक मास में जो जन सैलाब उमड़ता है, हुजूम आता है, इतना आस्था क्यों आती है? इसको भृगु क्षेत्र मानते हैं। यही बताया था मैं, बलिया महर्षि भृगु की तपोस्थली रही है। महर्षि भृगु ने भृगु संहिता की रचना किया और इस रचना करने के पश्चात उन्होंने 88,000 ऋषियों को बलिया में आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद उस ग्रंथ को लोकार्पण के लिए जो काम हुआ उसमें प्रमुख रूप से दरदर मुनि उसके आयोजन में प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने एक मेला उसी 88,000 ऋषियों के स्थान को मान करके जहां वो सभी लोग इकट्ठा हुए थे, दरदर मुनि के नाम पर यह ददरी का मेला हर वर्ष लगता है। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति,
ऐसा माना जाता है। और गंगा में स्नान करना एक पुण्य का काम है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपनी कामनाओं की प्राप्ति के लिए लोग गंगा में स्नान करते हैं। कार्तिक का महीना, जो कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती, वह दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक पूरा जन सैलाब केवल बलिया ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से उस दिन स्नान करने के लिए लोग बलिया आते हैं। निश्चित रूप से ये जो प्रतियोगिता हो रही है एक बहुत बड़ा पहल है बलिया को जानने के लिए। बलिया का एक बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है। हम डॉक्टर साहब से एक अंतिम प्रश्न लेना चाहते हैं कि आखिर इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हैं? आप इस तरह से समाज में इस लॉकडाउन में जो परिस्थिति बनी हुई है कोरोना महामारी के चलते, तो यह ऑनलाइन जो प्रतियोगिता कराई जा रही है, इस प्रतियोगिता का बलिया का जो बौद्धिक विभाग है चाहता क्या है? देखिए, आज खास करके नौजवान जो लगातार अपने पढ़ाई आदि में व्यस्त रहते थे, विद्यालय जाना, विद्यालय से घर आना, ट्यूशन, कोचिंग आदि में पर्याप्त समय उनका लगता था, वो शुद्ध रूप से आज खाली बने हुए हैं। ऐसे में एक उनको पढ़ने का अवसर और एक रुचिकर विषय, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना कि आइए बलिया को जाने। इसलिए बलिया के इतिहास, भूगोल, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ के मंदिर, जैसे आप बात करेंगे, यहाँ मंदिरों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो चाहे द्वाबा का क्षेत्र हो, इधर सिकंदरपुर का क्षेत्र हो, इधर रसना का क्षेत्र हो, तो इसको बच्चे जाने, यहाँ के मंदिर, यहाँ के मठ, यहाँ के साधु सन्यासी, यहाँ के साहित्यकारों के बारे में। तो इस बात को लेकर के वो जब जानेंगे तो उनके अंदर हम कहते हैं कि व्यक्ति जिस तरह की जिज्ञासा रखता है, जिस तरह की बातों को सुनता है, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए आज नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है कि वे अपने अतीत से परिचित हों, और अतीत से परिचित होकर के उनके मन में जब भाव जगेगा स्वाभिमान का, तो एक स्वाभिमानी नागरिक बनेंगे। इसलिए बलिया के बारे में जानने की बात की जा रही है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक बहुमूल्य समय दिया और बलिया के विषय में एक अपना विचार व्यक्त किया। आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखें और सभी लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, इस प्रतियोगिता में, और सभी लोग इसको शेयर करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।